गुड मॉर्निंग 8th क्लास बच्चों। आपका वही पाठ सुभाष चंद्र बोस का पत्र खोलिएगा, पेज नंबर 104। कल आपको मैंने ये पाठ पढ़ाया था। इसमें बताया था कि महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस अपने मित्र श्री केलकर को मांडले जेल से एक पत्र लिखते हैं और उस जेल के बारे में बताते हैं कि जहाँ पर जाने से पहले वो घबरा रहे थे, उनको अच्छा नहीं लग रहा था। यानी ये मांडले जेल बर्मा म्यांमार में स्थित है, अपने देश से दूर। तो सुभाष चंद्र बोस को जब बरहमपुर जेल से बर्मा भेजा गया मांडले जेल में, तो उनको बहुत दुख हो रहा था। लेकिन जब वहाँ जाकर उनको ये बात पता चली कि उसी जेल में लोकमान्य तिलक भी पहले रह चुके हैं, तो उनको थोड़ी तसल्ली मिली। उनको उनका ये दुख कि अपने देश से दूर होना ये कम हो गया और उनको वो जेल एक तीर्थ स्थली लगी। आगे का बच्चों पेज नंबर 104 का चौथा पैराग्राफ। उन तक कोई अखबार नहीं पहुंचने दिया जाता था। इसके पहले बताया कि लोकमान्य तिलक को किसी से मिलने नहीं दिया जाता था, जिससे वो अपनी हार्दिक संवेदना को व्यक्त कर सकें, अपने मन के जो भी उनके मन में चल रहा उसको बता सके। क्योंकि जब भी वो किसी से मिलते थे तो वहाँ पर पुलिस अधिकारी या जेल का कोई अधिकारी उपस्थित होता था, तो वो अपने मन की बात को खुलकर नहीं कर पाते थे। उन तक कोई न्यूज़पेपर अखबार नहीं पहुँचता था। ऐसा व्यक्ति जो राजनीतिक गतिविधियों में बहुत आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता रहा हो, उसको अगर बाहरी दुनिया के घटना चक्रों से एकदम अलग कर दिया जाए तो ये उसके लिए एक प्रकार की सजा ही थी, यंत्रणा। लोग सताना ही था, लोग उनको सता ही रहते बाहरी दुनिया की कोई खोज खबर ना दे करके। आगे यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस कहते हैं अपने मित्र से कि इस यंत्रणा को जिसने भुगता वही जान सकता है। मतलब वाकई में जिसके ऊपर बीती हो ये तकलीफ़, वही तकलीफ़ को जान सकता है। हम लोग तो बस बातचीत करके इस बात को कह सकते हैं, पर महसूस वही कर सकता है जिसने इस दुख को झेला हो। इसके अलावा उनके कारावास की अधिकांश अवधि में देश का राजनीतिक जीवन मंद गति से खिसक रहा था। जब तक वो जेल में रहे तो देश का जो राजनीतिक जीवन था वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, और इस विचार से उन्हें कोई संतोष नहीं दिया होगा कि जिस उद्देश्य को उन्होंने अपनाया था वह उनकी अनुपस्थिति में आगे बढ़ रहा है। आगे सुभाष चंद्र बोस फिर बताते हैं अपने मित्र को कि इनकी शारीरिक यंत्रणा के बारे में जितना ही कम कहा जाए बेहतर होगा। मतलब उनको इतनी शारीरिक तकलीफ मिली थी लोकमान्य तिलक को कि उसके बारे में जितना कहा जाए कम है, उसका वर्णन हम लोग नहीं कर सकते हैं। वे दंड संहिता के अंतर्गत बंदी थे। दंड संहिता बच्चों पेनल कोड बुक होती है, ऐसी पुस्तक जिसमें दंडों का विधान होता है, तो उस विधान के अंतर्गत वे बंदी थे, उनको सजा हुई थी। और इस प्रकार आज के राजबंदियों की अपेक्षा कुछ मायनों में उनकी दिनचर्या कहीं अधिक कठोर रही होगी। जैसे आज कल कोई नेता जेल जाते हैं तो उनकी जो दिनचर्या होती है उसकी तुलना में लोकमान्य तिलक की दिनचर्या कहीं अधिक कठोर थी। आज के राजनेता जाते हैं तो उनको थोड़ी सुख सुविधाएं दे दी जाती हैं आम लोगों की तुलना में। इसके अलावा उन्हें मधुमेह की बीमारी थी, यानी लोकमान्य तिलक को डायबिटीज़ शुगर की बीमारी थी। जब लोकमान्य यहाँ थे मांडले का मौसम तब भी प्रायः ऐसा रहा होगा जैसा वह आजकल है। और अगर आज नौजवानों को शिकायत है कि वहाँ की जलवायु शिथिल कर देने वाली और मंदाग्नि तथा गठिया को जन्म देने वाली है, और धीरे धीरे वह टूट रूप में व्यक्ति की जीवन शक्ति को सोख लेती है, तो लोकमान्य ने जो वयोवृद्ध थे कितना कष्ट झेला होगा। वयोवृद्ध जिसकी उम्र ज़्यादा होती है, उम्र दराज जो होता है, कि जो उस जेल के आसपास का जो वातावरण था वो वातावरण बहुत अच्छा नहीं था, जलवायु अच्छी नहीं थी, शिथिल कर देने वाली वायु को शिथिल कर देने वाली थी। मतलब निष्क्रिय कर देना, ढीला कर देना, निष्क्रिय कर देने जैसी जलवायु वहाँ थी। वहाँ की जलवायु में लोगों को मंदाग्नि और गठिया की बीमारी जल्दी होती थी। तो सोचिए जब नौजवान की जीवन शक्ति वहाँ पर टूट जाती है तो लोकमान्य तिलक जैसे उम्रदराज व्यक्ति ने कितना कष्ट झेला होगा शुगर जैसी बीमारी के साथ। लेकिन इस कारागार की चार दीवारी में उन्होंने क्या यातनाएं सही, इसके विषय में लोगों को बहुत कम जानकारी है। कितने लोगों को पता होता है उन अनेक छोटी मोटी बातों का जो किसी बंदी के जीवन में सुइयों की सी चुभन बन जाती हैं।
जैसे सुई चुभती है, कष्ट देती हैं, तो बहुत कम लोगों को बंदी जीवन के बारे में पता होगा। वे गीता की भावना में मग्न रहते थे ना। गीता भाष्य ग्रंथ की रचना उन्होंने जेल में की थी। तो गीता में बताया गया बच्चों, श्री कृष्ण ने जो संदेश दिया श्रीमद् भागवत गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब कर्म पर अपना अधिकार है और फल पर अपना अधिकार नहीं, कर्म करते रहो। तो शायद इन्हीं भावना में लोकमान्य तिलक डूबे रहते थे और शायद इसीलिए दुख और यंत्रणाओं के ऊपर रहते थे। ये भी बोला गया है कि आत्मा अजर अमर है, गीता में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो उनको शारीरिक जो तकलीफ़ थी वो बहुत तकलीफ़ नहीं देती थी। यही कारण है कि उन्होंने उनके बारे में किसी से एक शब्द भी नहीं कहा, यानी अपनी तकलीफ़ों के बारे में जेल से आने के बाद या जेल के अंदर कोई भी उनका अपना प्रिय मिलने जाता था तो अपनी तकलीफ़ों के बारे में उन्होंने किसी से कुछ भी नहीं कहा। सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं कि समय समय पर मैं इस सोच में डूबता रहा हूँ कि कैसे लोकमान्य को अपने बहुमूल्य जीवन के 6 लंबे वर्ष इन परिस्थितियों में बिताने के लिए विवश होना पड़ा। मतलब लोकमान्य तिलक जैसे राजनेता को 6 साल जेल में बिताने के लिए मजबूर रहना पड़ा। और हर बार मैंने, यानी सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि मैंने अपने आप से पूछा कि अगर नौजवानों को इतना कष्ट महसूस होता है तो महान लोकमान्य को अपने समय में कितनी पीड़ा सहनी पड़ी होगी। युवा, देश के नवयुवक युवक लोग, जो युवा वर्ग होता है वो थोड़ी तकलीफ़ों को झेल जाता है। आप लोग भी देखते हो, बच्चों और बुज़ुर्गों को ज़्यादा तकलीफ़ होती है किसी भी चीज़ में, और जो नवयुवक होते हैं, युवा वर्ग होता है, उनको थोड़ी तकलीफ़ें कम होती हैं या वो झेल जाते हैं, उनकी शारीरिक क्षमता इतनी होती है। लेकिन सोचिए, कह रहे हैं कि अगर नौजवानों को वाकई में जेल में इतना कष्ट होता है तो उस उम्र के लोकमान्य, मतलब उम्र दराज काफ़ी उम्र वाले लोकमान्य तिलक को कितना कष्ट सहना पड़ा होगा। लेकिन उन्होंने अपनी तकलीफ़ के बारे में किसी से कभी कुछ भी नहीं कहा। उनकी तकलीफ़ के बारे में देशवासियों को कुछ भी पता नहीं होगा। यह विश्व भगवान की कृति है, यानी संसार भगवान की रचना है, लेकिन जेलें मानव के कृतित्व की निशानी हैं, कृतित्व कार्यशैली। लेकिन जो जेल होती है वो मनुष्य ने बनाई है। उनकी अपनी एक अलग ही दुनिया है और सभ्य समाज में जिन विचारों संस्कारों को प्रतिबद्ध होकर के समर्पित होकर स्वीकार किया है वो जेलों में लागू होते हैं। अपनी आत्मा के ह्रास के बिना बंदी जीवन के प्रति अपने आप को अनुकूल बना पाना आसान काम नहीं। आत्मा का ह्रास मतलब नुकसान किए बिना कारागार के बंदी जीवन के प्रति अपने आप को अनुकूल बनाना आसान काम नहीं है। नहीं, आत्मा को गिराकर अपने आप को कारागार के अनुकूल बनाना बहुत कठिन काम है। इसके लिए हमें पिछली आदतें छोड़नी होती हैं और फिर स्वास्थ्य की तो और स्फूर्ति बनाए रखनी होती है। सभी तरह के नियमों के आगे नत होना होता है और फिर भी आंतरिक प्रफुल्लता अक्षुण्ण रखनी होती है। प्रफुल्लता अंदर की मन की प्रसन्नता को खंडित नहीं होने देना पड़ता है। दास वृत्ति ठुकरानी होती है और फिर भी मानसिक संतुलन अडिग बनाए रखना होता है। केवल लोकमान्य जैसे दार्शनिक ही, जिसे अदम्य इच्छा शक्ति का वरदान मिला हो, कि वो इच्छा शक्ति जिसका दमन नहीं किया सकता है, तो केवल लोकमान्य तिलक ही जैसे व्यक्ति जो अपनी इच्छा शक्ति को हर परिस्थिति में बनाए रख सकते हैं, उस बंदी जीवन के शांत हननकारी प्रभाव से बच सकता है। मतलब जेल में बहुत बेकार माहौल होता है, तो उस माहौल में बताया कि केवल लोकमान्य तिलक जैसे दृढ़ इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति अपनी आप को बचा सकते हैं। नहीं तो आम इंसान अगर उसमें जाए तो वो अपने विश्वासों को, अपनी इच्छा शक्ति को खो देता है। उस यंत्रणा और दासता के बीच मानसिक संतुलन बनाए रख सकता है कौन? लोकमान्य तिलक जैसा व्यक्ति। और गीता भाष्य जैसे विशाल एवं युग निर्माणकारी ग्रंथ का प्रणयन मतलब रचना कर सकते हैं। नहीं बताया बच्चों कि आम इंसान जेल के जीवन में बहुत परेशान हो जाएगा, चाहे वो युवा वर्ग हो चाहे जो भी हो। केवल
लोकमान्य तिलक जैसे अदम्य इच्छा शक्ति वाले वो लोग जिनको कितनी भी कष्ट दे दो, कितनी भी शारीरिक मानसिक कष्ट दे दो, लेकिन वो अपनी इच्छा शक्ति को दबा नहीं सकते। तो ऐसे ही व्यक्ति जेल में रह करके अपने मानसिक संतुलन को बनाए रख सकते हैं और अपने दिमाग को एकाग्र करके गीता भाष्य जैसे ग्रंथ की रचना कर सकते हैं। जबकि इसके विपरीत आम लोग अपने दिमागी संतुलन को खो देंगे, कुछ समझ नहीं पाएंगे हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। आगे, अगर किसी को प्रत्यक्ष अनुभव पाना है तो इससे इतने ज़्यादा प्रतिकूल, शक्तिहारी और दुर्बल बना देने वाले वातावरण में लोकमान्य के गीता भाष्य जैसे प्रकांड, पांडित्यपूर्ण एवं महान ग्रंथ की रचना करने के लिए कितनी प्रबल इच्छा शक्ति, साधना की गहराइयाँ एवं सहनशीलता अपेक्षित है, तो उन्हें जेल में आकर रहना चाहिए। अगर वाकई में किसी को ये अनुभव करना है कि जेल में रह कर के हम वाकई में कितनी प्रबल इच्छा शक्ति साधना के साथ रचना कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, अपनी इच्छा शक्ति को बनाए रख सकते हैं, तो अगर ये वाकई में किसी को महसूस करना है तो जेल में आकर के रहना चाहिए। जहाँ तक मेरी अपनी बात है, मैं जितना ही इस विषय में चिंतन करता हूँ उतना ही ज़्यादा उनके प्रति आदर और श्रद्धा में डूब जाता हूँ, सुभाष चंद्र बोस कहते हैं। और वो जितना लोकमान्य तिलक के बारे में चिंतन करते हैं उतना ही उनके प्रति सुभाष चंद्र बोस के मन में आदर और श्रद्धा बढ़ती है। वो कहते हैं आगे सुभाष चंद्र बोस की, आशा करता हूँ कि मेरे देशवासी लोकमान्य की महत्ता को आंकते हुए इन सभी तथ्यों को भी दृष्टिपथ में रखेंगे, सारी बातों को अपनी नज़र के सामने रखेंगे। जो महापुरुष मधुमेह से पीड़ित होने के बावजूद इतने सुदीर्घ लंबे कारावास को झेलता गया और फिर भी जिसने अपने समस्त बौद्धिक क्षमता एवं संघर्ष शक्ति को अक्षुण्ण बनाया, अखंड बनाया, ख़त्म नहीं होने दिया, मतलब इतनी तकलीफ़ों के बाद भी अपनी दिमागी स्थिति को, अपनी संघर्ष शक्ति को ख़त्म नहीं होने दिया, जिसने उस अंधकारमय दिनों में, जेल में, तकलीफ से भरे दिनों में अपनी मातृभूमि के लिए ऐसी अमूल्य भेंट तैयार की, अमूल्य भेंट गीता भाष्य जैसी ग्रंथ की भेंट तैयार की, उसे विश्व में महापुरुषों की श्रेणी में प्रथम पंक्ति में स्थान मिलना चाहिए। यानी यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने कहा है कि उनकी बौद्धिक क्षमता, संघर्ष शक्ति को देखते हुए जेल में रहकर जो अपनी बौद्धिक क्षमता को बनाए रखा, जो संघर्ष शक्ति बनाए रखी, तो कहते हैं उसको देखते हुए लोकमान्य तिलक को देश के महापुरुषों की श्रेणी में प्रथम पंक्ति में खड़ा करना चाहिए, प्रथम पंक्ति में स्थान मिलना चाहिए। लेकिन लोकमान्य ने प्रकृति के जिन अटल नियमों से अपने बंदी जीवन के दौरान टक्कर ली थी, उनको अपना नाम बदल लेना ही था। अगर मैं कहूँ तो मेरा विश्वास है कि जैसे देशबंधु के शरीरांत का क्रम अलीपुर केंद्रीय कारागार में आरंभ हो गया था, वैसे ही लोकमान्य जब मांडले को अंतिम नमस्कार किया था तो उनके जीवन के दिन गिने चुने ही रह गए थे। देशबंधु चित्तरंजन दास की तरह ही जब लोकमान्य तिलक ने जेल छोड़ा या जेल से जब निकले तो उनके जीवन के बहुत कम दिन शेष रह गए थे। उसके बाद उनकी जल्दी ही मृत्यु हो गई थी, स्वर्गवास उनका हो गया था। तो इसलिए सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि निसंदेह यह एक गंभीर दुख का विषय है कि वो बहुत दिन तक जीवित नहीं रह सके। हम अपने महानतम पुरुषों को इस प्रकार खोते रहे। लेकिन मैं अभी सोचता हूँ कि क्या वह दुखद दुर्भाग्य किसी न किसी प्रकार टाला नहीं जा सकता था। अब उनको लगता है कि क्या जिस तरह से वो जेल गए या जेल से निकलने के बाद कुछ दिन ही जीवित रहे, तो सुभाष चंद्र बोस के मन में ये विचार आता है कि क्या इस दुर्भाग्य को किसी तरह से टाला नहीं जा सकता था कि आज भी हमारे बीच में लोकमान्य तिलक रहते। तो यहीं पे वो अपना पत्र ख़त्म करते हैं और अपने नाम को लिखते हैं, आपका स्नेहभाजन सुभाष चंद्र बोस। तो इसको बच्चों, ये आपका चैप्टर खत्म होगा, इसको पढ़ लीजिए। इसके क्वेश्चन आंसर हम आपको कल भेजेंगे। बाय एंड टेक केयर एवरीवन।